ये चूँकि होटल डाउनटाउन में है और वहाँ पार्किंग का अरेंजमेंट नहीं था, तो 2 मिनट की ड्राइव पर इन्होंने यानी तकरीबन 5 मिनट की वॉक पर ये गैरेज दिया है कि यहाँ गाड़ी पार्क कर लें आप, और फिर यहाँ से टापो टाप वो 3 सिग्नल आगे हमें जाना है वॉक करते हुए अपने होटल। तो बस आज का दिन यहीं पे ख़ात्मा होता है और इंशाल्लाह इसी चीज़ को अभी हम कंटिन्यू रखेंगे कल तक, ताकि आपको पूरा ट्रिप मैं दिखा सकूं कि वाशिंगटन डीसी का हमारा ट्रिप कैसा रहा। तो अभी तो मैं जाके सो रहा हूं और यहीं से अभी मैं फ़ौरन ही कंटिन्यू करूंगा कल सुबह का, कि सुबह हम लोग किस तरीके से निकलेंगे और वाइट हाउस जाएंगे यहाँ पे। तो इस व्लॉग को यहाँ से ही हम कंटिन्यू रखेंगे, ये ख़त्म नहीं हुआ अभी आपने साथ रहना है। बस मैं जाऊँगा, सोऊंगा, उठूँगा और फिर सुबह हम निकलेंगे। ठीक है जी, ओके। अभी रात के लिए शब बखैर। The next day. सो जनाब, तो फाइनली सुबह हो गई है वाशिंगटन डीसी के अंदर और अब मैं होटल चेकआउट कर रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्किंग जो है हमें तकरीबन 2-3 मिनट की वॉक के ऊपर मिली है। अभी नीचे ज़रा सा मैं वाइट हाउस की तरफ जाने का इरादा रख रहा हूँ, तो नीचे मैं ज़रा पता करता हूँ कि वहाँ पार्किंग का सिलसिला क्या है क्या नहीं है, क्या मैं गाड़ी वहीं रहने दूँ, पैदल चला जाऊँ, क्यों 15 मिनट की वॉक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब मैं आ रहा हूँ रिसेप्शन की तरफ, दैन फिर जो भी होता है उसको हम फाइनलाइज कर लेते हैं यहाँ पे। जी जनाब, बहुत बेहतरीन स्टाफ यहाँ का, बहुत अच्छे उन्होंने एंटरटेन किया, बहुत अच्छे अंदाज से। मैंने वाइट हाउस के हवाले से एडवाइस ली कि वाइट हाउस अगर मैं जाऊँ तो क्या करूँ, तो उन्होंने मुझे ये मैप दिया है और इसमें समझा दिया कि आप बाय बस भी जा सकते हैं और ये अतराफ़ में ही होटल्स हैं सारे। तो ये कह रही हैं कि बमुश्किल 10 से 15 मिनट की वॉक है वाइट हाउस की। और चूँकि वो एक बहुत बड़े अहाते के अंदर है वाइट हाउस, तो आप तकरीबन 10-15 मिनट और रख लें उसके अतराफ़ घूमने का, बस ये चीज़ है। तो चलें वाइट हाउस की तरफ चलते हैं। ये जनाब, अब दिन का आप रूप देख सकते हैं इस टाइम वाशिंगटन डीसी का, कि दिन में कैसा लग रहा है वाशिंगटन डीसी अगेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जो मैं बता रहा था कि इसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसलिए कहते हैं कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पर आए थे और इंडिया दरियाफ़्त करने की सूरत में, उस चक्कर में उन्होंने गलती से अमेरिका दरियाफ़्त कर दिया था, तो कोलंबस ने अपने नाम से जो है यहाँ पर जो अपनी एक समझ लें अज़ ख़ुद एक सल्तनत टाइप की बनाई थी, तो उसने इस अमेरिका का नाम जो है कोलंबस के तवस्सुत से कोलंबिया रख दिया था। तो वो जो कोलंबस के नाम से अपना उसने कोलंबिया रख दिया था, तो जब ये कैपिटल फाइनल हुआ, जब 1777 के अंदर अमेरिका ने ये आज़ादी ली ब्रिटिश एम्पायर से, जॉर्ज वाशिंगटन के साथ मिलके कुछ मज़दूरों ने, कुछ देहातियों ने मिल के ट्रेनिंग ली और फ्रांसीसियों की मदद से जब अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर किया, तो उस टाइम उन्होंने जब ये 13 यहाँ की रियासतें हुआ करती थीं, जिसकी निशानदही अमेरिकन झंडे पर भी है, जो लाल और सफ़ेद पट्टियाँ हैं, वो लाल और सफ़ेद 13 पट्टियाँ हैं, जो कि उस स्टार्टिंग की 13 रियासतों को शो कर रही हैं कि जिस टाइम पे जॉर्ज वाशिंगटन ने आज़ादी ली थी। तो वो जो 13 रियासतें हैं, उसमें से ये एक इलाके को मखसूस किया गया कि जी इसको हम अपनी इस नई हुकूमत, जिसको रिस्पेक्ट में ये लोग, अमेरिका का जो एक रिस्पेक्टेड नाम है वो कोलंबिया कहा जाता है, यानी अगर किसी को एहतराम से अमेरिका का नाम लेना होता है तो वो कोलंबिया कहते हैं। तो इस जगह को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के नाम से मंसूब किया गया। और चूँकि जॉर्ज वाशिंगटन की मेहनत थी इसमें आज़ादी के लिए, तो जॉर्ज वाशिंगटन की इस आज़ादी के उसमें ये कैपिटल का नाम वाशिंगटन रखा गया। लेकिन वाशिंगटन को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसीलिए कहते हैं कि ये वो ख़ास ख़ित्ता या वो ख़ास डिस्ट्रिक्ट जो किसी स्टेट में नहीं है, एक आज़ाद खुद मुख्तार अलग सा एक हिस्सा है और कोलंबिया का डिस्ट्रिक्ट है, यानी रिस्पेक्टेड अमेरिका का रिस्पेक्टेड। इसका एक पर्सोना
है पूरा, मतलब एक इसकी एक अलग एक इमेज है इस नाम की, कोलंबिया। तो इसलिए इसको डीसी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यानी अगर आप सिंपली डीसी भी बोल दें तो इसका मतलब ही यही है कि ये वाशिंगटन के लिए बात हो रही है, क्योंकि वाशिंगटन एक स्टेट भी है लेफ़्ट साइड पे, बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट पे, कैलिफोर्निया से ऊपर वाशिंगटन एक स्टेट भी है, लेकिन डीसी जो है ये कैपिटल है। सो वाशिंगटन डीसी भी कह सकते हैं, डीसी भी कह सकते हैं, इट्स इनफ। ये है, क्योंकि मैंने कहा ये तारीख़ आपको बताऊं, अक्सर लोगों को पता नहीं होती कि जी ये वाशिंगटन के साथ डीसी क्यों लगा दिया जाता है। अच्छा जी, हमने इरादा किया तकरीबन 15 मिनट की वॉक आ रही है टूवर्ड्स वाइट हाउस, तो हमने कहा चलो यार वॉक करते हुए चलते हैं, इस बहाने कम से कम हमें यहाँ की चीज़ें, जगहें, बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी ना, वरना तो वैन गाड़ी से जाते 3 मिनट 4 मिनट की ड्राइव है, लेकिन फ़ायदा नहीं है फिर, मतलब वो फिर वीलॉग नहीं बन सकेगा ना, आप नहीं देख सकेंगे। ये देखिए जी स्कूल है, ये फ्रैंकलिन स्कूल, हा 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 हा, अच्छा सा स्कूल है यार माशाल्लाह। सो ये है हमारा वाशिंगटन डीसी, अमेरिका का इस्लामाबाद। जैसे पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद, इंडिया का न्यू दिल्ली, बांग्लादेश का ढाका, नेपाल का काठमांडू, सेम इसी तरह अमेरिका का वाशिंगटन डीसी। और डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये कितनी रूहानी आवाज़ लगती है ना। कई लोगों के चिढ़ जाएंगे मेरी इस बात से। ये चर्च का घंटा बज रहा है। हाय 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 हाय, ये लंदन के अंदर मैं जहाँ रहता था, देखो ये 12 बजा रहे हैं, ये देखें जी, ये 12 बज रहा है, 12 दफ़ा घंटा बजेगा ये देखें जी, ड्रिंग ड्रिंग, पूरे 12 तक खड़ा रहूँगा मैं यहाँ पे। तो इट्स अ बैप्टिस्ट चर्च, द न्यूयॉर्क एवेन्यू प्रेस्बाइटेरियन चर्च। अच्छा, प्रेस्बाइटेरियन, आई थिंक से इनका कोई मसलक होता होगा, आई डोंट नो, इसको रीड करना पड़ेगा। ये देखिए कितनी खूबसूरत चौरंगी है यार, कितनी प्यारी चौरंगी है जिस पर मैं खड़ा हूँ इस टाइम। ऐसी चौरंगियाँ अगर ज़रा साफ़ सुथरी कराची में सदर की कर दी जाए तो सदर के अंदर भी रीगल वगैरह इसी तरह से हैं बिल्कुल। देख रहे हैं कि उधर से आ रही है भेंगड़ी सी रोड, एक सामने से आ रही है, एक वो पिछवाड़े से आ रही है, एक ये 1300, एक ये इधर। ओए होए होए भाई, लिखा हुआ है यहाँ पे द न्यूयॉर्क एवेन्यू प्रेस्बाइटेरियन चर्च, ऑल आर वेलकम। कोई मतलब इसमें वो नहीं है फ़र्क, जो जिसका दिल चाहे वो आ सकता है इबादत के लिए 10 बजे इन द सेंचुरी एंड ऑन जूम nyapc.org। ये इसका गेट है चर्च का। ये बिल्डिंग देखकर मुझको कराची के होटल मेट्रोपोल याद आ गया। होटल मेट्रोपोल की चौरंगी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप मेरियट होटल और फेरियर हॉल से आते हैं तो कोने पे वो एक हमारा ट्रैफिक सार्जेंट बीच में खड़े रहते हैं, और सेम ऐसे ही जो है ना होटल मेट्रोपोल लगता है। और इसी तरह से एक रोड अंदर जाती है जो कि वो जिमखाना की तरफ जाती है, YMCA की तरफ जाती है, और सेम बिल्कुल ये बिल्डिंग ऐसे ही राउंड शेप में वैसा इमेज दे रही है जैसे कि होटल मेट्रोपोल है। सो बहुत खूबसूरत सा, कैपिटल को कैपिटल की तरह ही खूबसूरत बनाया हुआ है। प्यारी सी बिल्डिंग, साफ़ सुथरा सा माहौल, धुली धुलाई रोडें, तो कितना खूबसूरत सा मंजर पेश कर रही है पूरा। ये देखिए अपहिल, पुलिस हर जगह चाको चौबंद, कितना प्यारा सा मंजर है जी। ये चलते चलते एक चौरंगी पर आया हूँ। ये देखें, मिल्किन सेंटर फॉर एडवांसिंग
द अमेरिकन ड्रीम। कितना खूबसूरत। यहाँ की थीम देखे, ऑरेंज दी हुई है बाइक्स की। किसी रोड की थीम ग्रीन कलर की बाइक्स की है। सो ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। और अगर हम ज़रा सा आगे आएँ, इस चौरंगी को देखें तो ये देखिए डाउन, वो देखें मेमोरियल नज़र आ रहा है दूर से। मेमोरियल चलते हैं। डिफरेंट मेमोरियल हैं। जेफरसन है, लिंकन है, वाशिंगटन मेमोरियल है। बहुत सारे मेमोरियल जिन्होंने अपने डिफरेंट सदूर के नामों पे बनाए हुए हैं। क्या खूबसूरत बिल्डिंग है यार, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये असल में एक कल्चरल बिल्डिंग है जो अभी मैं दिखा रहा था कि अमेरिकन ड्रीम वाली। ये जैसे हमारे यहाँ का आर्ट्स काउंसिल वगैरह शायद होता है, वैसी बिल्डिंग है। अमेरिकन कल्चरल वगैरह उससे रिलेटेड चीज़ें इसके अंदर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो दिखा रहे हैं, मैंने क्या करेंगे यार वहाँ जाके। आई थिंक सो ये एक एंट्री है शायद एक साइड से वाइट हाउस के अहाते में जाने की। या सिक्योरिटी देख के मुझे एकदम 90 याद आ गया। 90 के अतराफ भी इसी तरीके के स्टॉप के साइन लगे हुए होते थे जब हम 90 जाते थे कराची के अंदर। तो स्टैचू अंदर शायद जॉर्ज वाशिंगटन का ही लगा हुआ है ये स्टैचू भी। सो तो ये देख लीजिए, ये स्टैचू है जॉर्ज वाशिंगटन लग रहे हैं ये। और ये शायद यूएस का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, यानी वजारत ख़जाना यहाँ पर होती है बैठी हुई। जितना भी अमेरिका और दुनिया भर के हवाले से अमेरिका डिसाइड करता है वो यहाँ पे वजारत ख़जाना के ऑफिसेस हैं। ये देखिए जनाब, पहले मैं आपसे कह रहा था ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है द डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी, वजारत ख़जाना। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा फैली हुई। वो देखिए वहाँ कोने से, और वो जहाँ से मैं चला था वो मिल्किन सेंटर से, ये पूरी, और इसके पीछे भी ये पूरा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत रोमन स्टाइल के ये पिलर्स वाला सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। करीब से इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा होगा ये, लेकिन आई एम श्योर कि ये दूर से बहुत प्यारा लगेगा ये देखिए जनाब, अंदर एक लाइट भी चल रही है, किसी ऑफिस है बंद हुई। क्या जिन्नात आए हुए हैं क्या? बंद और खुल कर रहा है। अच्छा जी, ये देखिए जी, पूरा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है रोड पे बना हुआ। ये देखिए जी, ये वहाँ तक गया हुआ, कोने तक। हाँ जी, ये देखिए मैं अभी ये मुस्तकिल वाइट हाउस के अहाते में ही घूम रहा हूँ। ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी आपके सामने, इसका दूसरा हिस्सा पीछे से। ये इसका एक और एंट्री गेट है यहाँ पर। अच्छा जी, अब वहाँ एक बड़ी प्यारी और तारीख़ी चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये जी देखिए, ये बड़ी तारीख़ी और मशहूर बिल्डिंग आपने अक्सर फ़िल्मों में और वेब सीरीज़ में देखी होगी। इस बिल्डिंग को कैपिटॉल कहा जाता है, CAPITOL। इस बिल्डिंग में होता क्या है, US गवर्नमेंट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसको गवर्नमेंट को 3 हिसाब से चलाया जाता है। यहाँ की मुमलिकत अमेरिका को, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका को, जिसमें से एक असेंबली और सेनेट होती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ की समझ लें कौमी असम्बली की तरह, और सेनेट जैसे हमारी सेनेट, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर हमारे 435 मेंबर होते हैं यहाँ पे, और सेनेट में तकरीबन 100 मेंबर होते हैं। तो ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेटर्स, यानी ये दोनों मिला के कांग्रेस बनती है। ये कांग्रेस के लोग बैठे हुए होते हैं यहाँ पे, यानी समझ लें अमेरिका का कानून यहाँ पे बन रहा होता है। ये इतनी अहम बिल्डिंग है, ये कैपिटॉल। ये एक और एंट्री गेट है यहाँ पे, इसके अंदर दाखिल होने का शायद जिनको ट्रेजरी डिपार्टमेंट आना होता होगा वो यहाँ से आते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और मेमोरियल स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे। ज़बरदस्त।
ये देखें जी, ये रोड, और ये सीधा रोड यहाँ से अंदर एक एंट्री के लिए आ रहा है। ये देखिए जी, ये पूरा एंट्री गेट है। यहाँ से वो मैंने कहा था डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, उधर कैपिटॉल है, और ये पूरा सराउंडिंग यहाँ पर अलर्ट पूरा सब कुछ। इवन मैंने अभी देखा एक पुलिस वाला साइकिल पर भी है कि भाई किसी ऐसी जगह कोई कुछ वारदात करके भागे तो एटलीस्ट उसके पीछे वो साइकिल पे घुस जाए। ये जी एक यहाँ पे इस तरीके का सेटअप एक लगाया हुआ है जीसस के हवाले से। डेफिनेटली यहाँ मोस्टली पॉपुलेशन जो है क्रिश्चियनिटीज़ है की है, क्रिश्चियंस की है, तो ये हज़रत ईसा से रिलेटेड इस तरह की कुछ इन्होंने तस्वीरें बनाई, और रोमन कैथोलिक्स में ये तस्वीरें और तख़य्युलाती वीडियोस ये माने रखती हैं। तो ये हज़रत ईसा से रिलेटेड, और साथ साथ यहाँ पे ये क्रिसमस ट्री भी सजा के रखा हुआ है, क्योंकि अभी बमुश्किल 10 दिन गुजरे हैं क्रिसमस को, 10 दिन भी नहीं गुजरे, 8 दिन। अच्छा जी, यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर इस ट्री को नेशनल क्रिसमस ट्री का नाम दिया गया है, क्योंकि ये वाइट हाउस के अहाते में लगा हुआ है, तो इस वजह से इसको नेशनल क्रिसमस ट्री का नाम दिया गया। और साथ में छोटे छोटे कितने सारे क्रिसमस ट्री वहाँ पे। ये पाइन ट्रीज़ का असल में कॉन्सेप्ट था, जब रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन के टाइम पे ये लगाए गए थे पाइन ट्री, और वो सैटरलीना के नाम से एक तकरीब हुआ करती थी उनकी, तो वो सैटरलीना की तकरीब को चेंज करके फिर देन इन्होंने क्रिसमस का त्यौहार लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में करना शुरू कर दिया था। तो ये उससे रिलेटेड हिस्ट्री है। हाँ जी जनाब, तो फाइनली अब्बू जी का घर आ गया, पूरी दुनिया के अब्बू जी, बापू, पिताजी, उनका घर वाइट हाउस। अच्छा, शायद सिक्योरिटी की वजह से बीच में जो है ना अभी ये जो है बैरियर लगा दिए गए हैं, वरना हम उस जाली तक जा सकते थे, ठीक है, लेकिन अभी जालियों को दूर रखा गया है। ये रहा वाइट हाउस जी। अब्बू जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके ऑर्डर्स माने रखते हैं यहाँ दुनिया भर में। ये जनाब वाइट हाउस के अहाते में, यानी उसी एक बड़े पार्क के अंदर और उसके अतराफ़ में डिफरेंट टाइप के मेमोरियल्स लगाए हुए हैं। सो इट्स वन ऑफ देम। ये आर्मी के ख़ास कुछ रैंक्स के लिए उनकी याद में, उनके मेमोरियल में ये एक मोर्नामेंट तैयार किया गया है। ये वाइट हाउस का पूरा अहाता, उसके अतराफ़ में ये पेड पार्किंग होती है, 3 घंटे के लिए पार्किंग आप पेड करके आप यहाँ पे अंदर आ सकते हैं। बमुश्किल वाशिंगटन डीसी आप अगर घूमने आएँ, मेरे लिहाज से तो बमुश्किल आधे दिन का भी नहीं है, आधे दिन बस ये पार्क है, बस इस पार्क में ही घूम लो। और किसी को बस ऐसा ही यादगारी मेमोरियल्स देखने हैं तो बस उसके लिए है, या वाइट हाउस को बस दूर से एक देख लें कि हाँ जी वाइट हाउस है ये, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट मेमोरियल्स बस यहाँ पर हैं। ये बमुश्किल मैं कहूँगा घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा की जगह है नहीं। तो अगर आप यहाँ कहीं से गुज़र रहे हों तो वाशिंगटन में आप रुक के अपने 1-2 घंटे यहाँ ज़ाया करके फिर जा सकते हैं। पूरा अहाता ये पार्क जो है। ये जनाब कितना खूबसूरत पाइन ट्री, क्रिसमस ट्री जिसे कहते हैं आप। और वो पीछे बैकग्राउंड में आपको वाइट हाउस नज़र आ रहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प का घर। हम लोग वहाँ अभी खड़े हुए थे जहाँ पे लोग खड़े हुए, वहाँ से तस्वीर बना रहे थे। तारीख़ी घर है भैया, पता नहीं कितने बड़े बड़े सदूर इसमें रहे हैं। A few moments later. वाइट हाउस के अहाते के बिल्कुल सामने रोड के पार ये एक नेशनल मॉल है। यहाँ पे सब तारीख़ी मॉन्यूमेंट्स, यादगारें जिसे कहते हैं,
वो सब बनाई हुई हैं इन्होंने। और ये बिल्कुल सामने एक ये बड़ा टावर जिसको वाशिंगटन के नाम से मंसूब किया गया है, वाशिंगटन मॉन्यूमेंट्स ये है। अच्छा, अभी मैंने इसकी ज़रा सी हिस्ट्री पढ़ी, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था तो लिखा हुआ 1884 में बनाया गया था ये। वाशिंगटन, जो जॉर्ज वाशिंगटन थे पहले प्रेसिडेंट और यहाँ के इनकलाब के सरबराह जिन्होंने बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी और अमेरिकन को आज़ादी दिलाई थी, तो 1884 में ये बनाया गया था। और कहते हैं उस टाइम ये दुनिया का सबसे बड़ा टावर होता था 1884 के अंदर, इमेजिन। अच्छा जी, ये एक रोड पार करके हम उसी पर्टिकुलर इलाके में ही घूम रहे हैं अभी। वो एक ही ये इलाका है, मेरे ख्याल में 2-4 मील के ऊपर मुश्तमिल ये पूरा अहाता है। ये जो बताया जा रहा है ये शायद पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो इनके शहीद थे अमेरिका के लिए जिन्होंने फ़ाइट की, सो ये उनकी यादगार के तौर पर ये जगह बनाई गई है। देखते हैं ज़रा क्या बनाया है इन्होंने, कैसा बनाया है ये पूरा। और ये हम अभी ये सामने से आ रहे हैं वो वाशिंगटन मॉन्यूमेंट। ये जनाब जैसे मैं बता रहा था वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अमेरिका ही था जिसने इस वर्ल्ड वॉर को एक तरफा कर दिया था एकदम, वरना पागलों की तरह जर्मनी, इटली, जापान मिलके पूरी दुनिया की फ़ौजों के ख़िलाफ़ लड़े रहे थे, मर रहे थे, कट रहे थे। लेकिन जब वो एक ख़तरनाक वाक़या पर्ल हार्बर का पेश आया, जो जापानी फ़ौजों ने अमेरिका की एंट्री को इस वर्ल्ड वॉर में रोकने के लिए पर्ल हार्बर पे हमला किया, तो उस टाइम तक अमेरिका वर्ल्ड वॉर में एंटर नहीं हुआ था, बल्कि दुनिया की किसी जंग में भी उस टाइम तक अमेरिका ने अपनी एंट्री नहीं दी थी। लेकिन इस वाक़े के बाद से डेफिनेटली आप एक बड़े मुल्क को, एक तरक्की याफ्ता मुल्क को चैलेंज करेंगे, वो मुल्क अपने उस दिफा के लिए, अपनी उस प्रेस्टेज के लिए ज़रूर उस फाइट बैक करता है। तो उन्होंने फ़ौरन ही इस चीज़ पे फाइट बैक किया, एक स्ट्रेटजी तैयार की। और उसी टाइम ओपनहेमर ने जो एटॉमिक बॉम्ब का तजर्बा किया था, तजर्बा नहीं किया था, बनाया था, उसको ये अंदाज़ा भी नहीं था ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि उनको ये रिपोर्ट मिली थी कि जर्मन्स, नाज़ीज़ जो हैं वो इस तरीके का एक बॉम्ब तैयार कर रहे हैं। तो उस टाइम फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के मशवरे के मुताबिक ओपनहेमर, उन्होंने इस बॉम्ब को तैयार किया और उसका तजर्बा फिर अमेरिकन गवर्नमेंट, हेनरी ट्रूमैन जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम, उनके हुक्म से ये बॉम्ब जापान पे, क्योंकि जापान ने हमला किया था पर्ल हार्बर के ऊपर, तो इस वजह से जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर वो 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए। एक 6 अगस्त को गिराया गया और एक 9 अगस्त को गिराया गया। एक बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय और एक बॉम्ब का नाम था फैट मैन। 6 अगस्त को जो गिराया गया वो लिटिल बॉय और जो 9 अगस्त को गिराया गया वो फैट मैन। उससे 5000 पाउंड वज़नी बॉम्ब थे, लेकिन उन्होंने जो तबाही की वो आप सबके सामने है, क्या तबाही की उन्होंने। अच्छा, ये ख़ास तौर पे मैं बताऊं कि ये जो पिलर्स हैं और इन पे जो ये हार चढ़े हुए हैं एक तरीके से, ये तमाम शहीदों के लिए कि जो जिन्होंने उसके लिए कुर्बानियाँ दी या फ़ौजी लड़े। ये देखिए जी, फिलीपींस है, पुर्तो रिको, अलास्का, ये यहाँ का एरिज़ोना, ओक्लाहोमा, ये हमारे यहाँ की जो स्टेट्स हैं, योमिंग, वाशिंगटन, साउथ डकोटा, ये तमाम स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट थी। हर स्टेट की तरफ से जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया उन सब के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे देख सकते हैं कि
मिसिसिपी, लुजियाना, टेनेसी, वर्मोंट, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, इस तरीके से ये तमाम स्टेट्स के इन्होंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं जो जो यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट थी। हर जगह से डिफरेंट माओ के बच्चे अमेरिकन आर्मी को, अमेरिकन मिलिट्री को कह सकते हैं, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनको सर्व कर रहे थे। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दाखिल हुए और इन्होंने एकदम जंग को वन साइडेड कर दिया, क्योंकि इन 2 धमाकों के बाद जापान के जो उस टाइम के बादशाह थे, आई थिंक अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ, हीरोहिटो जो कि सरेंडर कर ही नहीं रहे थे, उनको बहुत दफ़ा सुलह की पेशकश की गई और वो लगे हुए थे, नहीं मैं तो तबाह करूँगा। तो हीरोहिटो ने एकदम सरेंडर किया उसके बाद। एंड देन जंग अज़ीम दोयम जो थी, वर्ल्ड वॉर 2, वो वन साइडेड हो गई। और ओपनहेमर के ये अल्फाज बड़े मशहूर हैं जो कि उन्होंने भगवद गीता के अल्फाज दोहराए थे, गीता का रेफरेंस देते हुए, जिसके अंदर भगवान जो हैं हिंदुज़म के, वो ये कहते हैं कि मैं डिस्ट्रॉयर हूँ, मैं चाहूँ इस दुनिया को तबाह कर सकता हूँ। यानी भगवान के उनके जो अल्फाज गीता में मेंशन है, तो ओपनहेमर ने वही अल्फाज एटम बॉम्ब की तबाही के बाद कहे थे कि आई एम द डिस्ट्रॉयर। अच्छा, जो मैं शुरू में कह रहा था वो बिल्कुल ठीक था कि मुल्कों के भी और अपनी स्टेट्स के भी सब के नाम इन्होंने लिखे। अब ये देखें, अटलांटिक ये लिखा हुआ है, मैंने अभी देखा है जी, जो अटलांटिक ओशन के साथ जुड़ी हुई रियासतें और मुल्क थे वो, और ये जो है इधर दूसरी तरफ ये पैसिफिक ओशन के साथ जुड़ी हुई जो रियासतें और मुल्क थे, उन सब के इन्होंने नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये कितने खूबसूरत वर्डिंग लिखी हुई है यहाँ पे, हेयर वी मार्क द प्राइस ऑफ फ्रीडम। और मुझे यही चीज़ सबसे प्यारी है यूनाइटेड स्टेट्स की लगती है कि ये अपनी नेशनल सिक्योरिटी, अपनी आज़ादी, इस पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और मेरे ख़्याल में हर मुल्क की अपनी यही होनी चाहिए एक अज़मत और वक़ार कि वो अपनी कौमी सलामती और अपनी आज़ादी, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। ये जॉर्ज वाशिंगटन का मॉन्यूमेंट सामने, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन, जिन्होंने ऑर्डर किया था एटम बॉम्ब गिराने का। वर्डिंग उनकी यहाँ लिखी है, कोड, आर डेट टू द हेरोइक मैन एंड वैलियंट वुमेन इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री कैन नेवर बी रिपेड। कितनी प्यारी वर्डिंग है। They have earned our undying gratitude. America will never forget their sacrifice. Salute. Hats off. A few moments later. ये जी चलते चलते एक बिल्डिंग और नज़र आई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। क्या है क्या नहीं है ये पता नहीं है भाई, खुद ही गूगल कर लेना। ये एक और बिल्डिंग यहाँ पे, मेमोरियल कॉन्टिनेंटल हॉल, नेशनल हेडक्वार्टर्स फॉर द डॉटर ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये मैं दिखाता हूँ ये बिल्डिंग, ये अमेरिकन बेटियों के नाम जिन्होंने अमेरिका के लिए कुर्बानियाँ दी, उनकी यादगार में ये बिल्कुल रोमन स्टाइल की बिल्डिंग बनाई गई है। ये जनाब सिविल वॉर के अंदर जो ख़वातीन ने मेहनत की, उनकी यादगार के तौर पर मेमोरी ऑफ हीरोइक वुमेन ऑफ द सिविल वॉर। सही है, MEN है, इसका मतलब है औरतों के बारे में, किसी एक ख़ास औरत के लिए नहीं, वो तमाम औरतें जिन्होंने सिविल वॉर में हीरोइक काम किया। ये बड़ी प्यारी बिल्डिंग रास्ते में मुझे लग रही थी, मैंने कहा बिल्कुल वाइट हाउस के पीछे, मैंने कहा इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ। ये वाइट हाउस वाला एरिया वो है, और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ वाइट हाउस के बैक साइड पे जाने की, कि उसके पीछे की गली कैसी है, ठीक है ना। लो जनाब, ये मैं आ गया हूँ वाइट हाउस के पीछे वाली गली में।
पीछे गाली गली होती है ना, नदी नाले होते हैं, रात में ख़वातीन बैठ के गप्पे मारती हैं, खो खो खेलती हैं। तो हम यहाँ वाइट हाउस के पीछे वाले हिस्से में आ गए। रोड साइड एरिया बंद किया हुआ है, सिर्फ ये एक पगडंडी खोली हुई है। ये वही बिल्डिंग जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी, आई थिंक सो यहाँ के लोगों का स्टाफ की होती होगी, क्योंकि ये उनके अहाते में ही है। ये वाइट हाउस के अहाते की बिल्डिंग है। आई डोंट नो। सो फाइनली मुझे पता चल गया है कि बिल्डिंग कौन सी है। ये आइजनहावर जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे उनके नाम से बनाई है, एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग, जो ये बार बार मैं कह रहा था बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, एग्जीक्यूटिव ऑफिस। हाँ जी भाई, ये मैं वाइट हाउस के पीछे वाले हिस्से पे आ गया हूँ और यहाँ देखें क्या हो रहा है। पहली चीज़ तो ये बताएं, क्या आप अपने मुल्क के अंदर इतना करीब जा सकते हैं प्रेसिडेंट हाउस के, इतने करीब जा सकते हैं वज़ीर आज़म के हाउस के, या ऐसे लोगों को इजाज़त हो सकती है वहाँ पे कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, अपने प्रेसिडेंट के सामने अपनी बात रखें कि उन्हें क्या परेशानी है क्या नहीं है। यहाँ के लोग देखिए कैसे एहतजाज कर रहे हैं, बिल्कुल जस्ट अपोजिट टू द वाइट हाउस। ये देख सकते हैं आप, ये रहा वाइट हाउस, ये रहा वाइट हाउस। ये बिल्कुल वाइट हाउस के बैक एंड के ऊपर, ये देखिए जी, ये देखिए जी, बिल्कुल वाइट हाउस के पीछे ये मुजाहरा हो रहा है। We don't matter. So this is all very connected. And you know, I'm an organizer with the Cuba-Venezuela Solidarity Committee. And so we understand within the committee, publics. Cuba has sent doctors amidst the sanctions and blockades in Venezuela to heal the people, to provide the free health care. Right now, Medicare is being cut. Obamacare subsidies are being cut here. And they're saying that we have a democratic system that we want to campaign. More bombs dropped in Venezuela, in Vietnam, than in the entirety of the Western Front in World War II. The Vietnam wanted to stay home, and the people that were sent there wanted to go home. It was very clear, and then suddenly we find ourselves with the Socialist Democratic Republic of Venezuela, or Vietnam, in power. So the people, the lesson of history is clear. Imperialism, U.S. interventionism. He is someone that doesn't play by the rules of the more polite ये जनाब सामने हो रहा है प्रोटेस्ट, और मैं ये खड़ा हुआ हूँ इस टाइम वाइट हाउस के सामने। ये वाइट हाउस बिल्कुल मेरे अपोजिट है, ये जिस पे मैं खड़ा हुआ हूँ इस टाइम, ठीक है। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन से दैट। ये जनाब ईरान के हवाले से प्रोटेस्ट हो रहा है। در شعارهاتون از واژه شاه استفاده کنید. با تشکر پاینده ایران جاوید شاه. ये वो हैं रज़ा शाह पहलवी के बेटे हैं ये। شاه رضا پهلوی. اوکی دوستان، یه سخنرانی کوتاهی هم هست. قبل از اون من یه معرفی از گروه خودمون بکنم. میدونم خیلی از شما با ما آشنا هستین. گروه دیسی پروتست فور ایران در 40مین روز قتل حکومتی دختر ایران زمین مهسا امینی اولین برنامه خودش رو برگزار کرد و از اون روز تا امروز که در خدمت شما هستیم روزی نبوده که ما برای انعکاس صدای هموطنان داخل کشور تلاش نکنیم و برای نجات ایرانمون نجنگیم. بزرگترین برنامه‌ای که ما برگزار کردیم 13 اپریل در همین محل بود که خیلی از شما دوستان حضور داشتیم و به ما اعتماد کردیم. از همتون تشکر می‌کنم.
ये जो झंडे आप देख रहे हैं ये ईरान का झंडा है, लेकिन ये लोग ईरान की जो रज़ा शाह पहलवी पहले बादशाह हुआ करते थे, जब इमाम खुमैनी का इनकलाब आया था जिनको हटा दिया गया था, अब ये लोग उस फेवर में कर रहे हैं कि उनके बेटे को दोबारा से लेके आया जाए, ईरान में गवर्नमेंट इनकी लाई जाए, रज़ा शाह पहलवी के साहबजादे की, और अभी की ईरानी गवर्नमेंट को हटाया जाए। ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट जो है वाइट हाउस के हो रहा है ये एहतजाज, ये देख सकते हैं, वहाँ वेनेजुएला का हो रहा है और यहाँ ईरान का हो रहा है। आजकल साउदर्न ईरान के अंदर आप देख रहे होंगे फसाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं काफ़ी, तो ये वही है, ये वाइट हाउस। ये जनाब यहाँ अमेरिका की खूबसूरती है कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पुलिस खड़ी हुई है, यहाँ मेरे साइड पे भी पुलिस की गाड़ी मौजूद है, और वहाँ उधर जो है पीछे देखें प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन कोई पुलिस वाला आके इनको तंग नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द रियल डेमोक्रेसी, कि आपको पूरा हक़ है एक आवाम की हैसियत से अपने मुतालबात का एक तमीज़ के अंदाज से प्रोटेस्ट करने का। ना कोई पथराव होगा, ना कोई दीवार पे कुछ लिखा जाएगा, ना कोई गंदगी की जाएगी, ना कोई मुग़ल्लज़ात होंगी। जो मुग़ल्लज़ात मीन्स गुफ्तगू में कर सकते हैं, आप प्रेसिडेंट को बुरा बोल सकते हैं, ये आपका फर्स्ट अमेंडमेंट है, राइट है ये आपका, लेकिन किसी किस्म का हुकूमत या आवाम को नुकसान नहीं होगा। और पुलिस जब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक कि ये लोग वायलेंट नहीं होते, खड़े रहें एक जगह पार्क में, जैसे कि इंग्लैंड में भी हाइट पार्क है, हाइट पार्क के अंदर आप चाहे मलका को गालियाँ दें, कुछ भी करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। इसी तरह यहाँ बिल्कुल वाइट हाउस के सामने आप एहतजाज कर रहे हैं, ना कोई वाटर कैनन की गाड़ी आएगी, ना कोई बख्तरबंद आएगी, ना किसी किस्म का कोई पुलिस मोबाइल आएगी, ना कुछ आएगी। तो ये सारी चीज़ें द रियल डेमोक्रेसी इसे कहते हैं। सीखो, सीखो, कुछ सीखो, जुनूनी ना बनो। हमारा मसला यही है, मज़हब और सियासत को लेकर जुनूनी हो गए कि बस हम सही, दूसरा काफिर। सीखो। चलें जनाब, अब वापस निकल चलें हम लोग, और अब वापस जा रहा हूँ मैं उसी पार्किंग लॉट की तरफ जहाँ से मैंने गाड़ी पिक करनी है, और फिर वापसी का सफ़र तय करना है। ये कुछ घंटे हमने वाशिंगटन में गुजारे। टोटल कितने घंटे कह सकते हैं, हम तकरीबन रात के यहाँ पे 9 बजे पहुँचे थे, और अभी करीबन यहाँ पे जो है जो दिन का टाइम हो रहा है ये दे सकते हैं 2:22 हो रहे हैं। तो 2:22, यानी टोटल हमने यहाँ पर करीबन हाय 18 से 19 घंटे गुजारे। तो उम्मीद है अभी तक का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ऑफिशियली अभी इसको एंड नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि देखता हूँ अभी वापसी में अगर रास्ते में जाते हुए कुछ अच्छे मंज़र नज़र आए, कुछ आए, तो हल्का सा वो कवर कर लूँगा ताकि आप उसको देख सकें। तो ये था वाशिंगटन डीसी। इट्स ऑल अबाउट वाशिंगटन डीसी, कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ बताना एक चीज़ बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं, वो ये कि अमेरिकन हुकूमत 3 पिलर्स पे खड़ी होती है। ये अमेरिकन सिस्टम जो चल रहा होता है 3 पिलर्स की बुनियादों पे चलता है। एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी, और एक होता है लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आ जाते हैं, जो होल सोल सारे इख्तियारात उनके होते हैं। यहाँ सदारती निज़ाम है, या वज़ीर आज़म नहीं होता अमेरिका में, जहन में रखिएगा, ठीक है। सदर होता है, और सदर फेडरल का बड़ा होता है। स्टेट्स को सारे इख्तियारात होते हैं, स्टेट्स अपने सारे फ़ैसले करती है, और कुछ चीज़ें जैसे करेंसी है, इमिग्रेशन है, और दाखिला है, यानी कि फ़ौज वगैरह, ये सब आपके जो है फेडरल के अंडर में आ जाता है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेट्स अपने तौर से अपने लॉ बनाती हैं। जैसे कुछ जगहों पे कुछ लॉ है, कुछ स्टेट्स में कुछ लॉ है, कहीं ट्रैफिक चालान कुछ है, कहीं ट्रैफिक का लॉ कुछ है, कहीं शादी का लॉ कुछ है, कहीं शादी का लॉ कुछ है। तो ये डिफरेंट लॉज हर जगह पे चलते हैं, ठीक है। और लेकिन इसको फेडरल गवर्नमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट कर रहे होते हैं।
अच्छा जी। अब प्रेसिडेंट को सेलेक्ट कौन करता है? उसके दो इदारे हैं जो लेजिस्लेशन के अंडर में आते हैं, एक सेनेट है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज़ लाइक अ कौमी असम्बली। टोटल अमेरिका में इसकी 435 सीटें होती हैं और जिस इलाके की आबादी, जिस शहर की आबादी जो होती है उसके हिसाब से उसके मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। इस तरह से नहीं कि कराची के अंदर कुछ इलाकों के 1-1 लाख 1.5 लाख की आबादी है, वहाँ का एक ही MPA मौजूद है, लेकिन वहीं आप किसी और जगह गांव वगैरह में चले जाते हैं जहाँ 5-5 हज़ार लोग रहते हैं सिर्फ उस गांव के अंदर, उस पे एक MP है। सो देयर इज़ सो मच डिफरेंस कि जी 5,000 पे एक MP है और 1 लाख पर एक MP है। तो मसले मसाइल तो होते हैं ना, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, आबादी के हिसाब से रखा है। 435 जो है टोटल मेंबर होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। और इसके अलावा यार ये कोट कर लो, इसके अलावा सेनेट के 100 मेंबर होते हैं सिर्फ, और हर स्टेट से तकरीबन, क्योंकि 50 स्टेट हैं तो हर स्टेट से 2-2 सेनेटर मुंतखब किए जाते हैं। ठीक है, ये सब मिलके लॉज बनाते हैं, उस पर बहस होती है। जो मैंने कैपिटल दिखाया था उसकी करेक्शन कर दूं, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैपिटल ही है, लिखा CAPITOL है, कैपिटोल करके लिखा जाता है लेकिन बोला कैपिटल ही जाता है। तो कैपिटल के अंदर ये लोग बैठ के तमाम लॉज वगैरह पूरे बनाते हैं। दैन उसे आगे सदर के पास भेजा जाता है अप्रूवल के लिए। सदर उसको अप्रूव करते हैं, वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर साइन करते हैं और वो लॉ बन जाता है। 1% अगर सदर उस लॉ को अप्रूव ना करें, वीटो कर दें, लेकिन असम्बली जो हमारी ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट मिला के जो कांग्रेस बनती है, ये 2/3 से उसे अप्रूव कर दे तो सदर का ऑर्डर भी नहीं माना जाता। तो ये है। और तीसरी जुडिशरी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपने तमाम फैसले करती है और ये सदर के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला कर सकती है। और यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट का वो होता है, जज होता है, वो लाइफ टाइम होता है। वो या तो अपनी सेहत की वजह से छोड़ता है या अपनी मौत की वजह से छोड़ता है, वरना सुप्रीम कोर्ट का जज हमेशा के लिए होता है। ये अभी तक की इत्तलात हैं, थोड़ी बहुत शेयर कर लूँ। मैंने कहा अमेरिकन आपको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम समझ में आ जाए, बाकी आगे देखें रास्ते में क्या होता है। ठीक है ये जनाब कैपिटल हिल की बिल्डिंग जो मैं कह रहा था सेनेट है, यहीं पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कौमी असम्बली वाले और सेनेट यहाँ पे बैठती हैं और अमेरिका के लिए फ़ैसले करती हैं। चलें जी, चलते चलते मुझे ये बिल्डिंग नज़र आ गई करीब से, पहले मैंने दूर से दिखाई थी। ये है कैपिटल हिल बिल्डिंग। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये यहाँ की समझ लें कौमी असम्बली है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट इसमें बैठते हैं। अमेरिका के सारे कानून यहीं से बनते हैं। इसके अतराफ़ में ये खूबसूरत सा एक झील सी बनी हुई जो कि मुझे लग रहा है फ्रीज़ हुई हुई इस टाइम। यहाँ से आपको ज़रा बेहतर नज़ारा हो सकता है इसका कैपिटल हिल का। हाँ जी भाई, ये वही वेनमो के नाम से टैक्सी है ये। इसमें कोई ड्राइवर नहीं बैठा हुआ है। ये ऊपर देख सकते हैं, ऊपर भी, साइड में, हर जगह तकरीबन कहते हैं लोग 28 कैमरे लगे हुए हैं इसमें और इसी तरह के तकरीबन सेंसर्स लगे हुए हैं इसके अंदर। वेमो के नाम से है ये, WAYMO, और ये खुद ही सेंस करके और कैमरे से अपना देख के चल रही होती है विदाउट ड्राइवर। ये खुद ही आप एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे, जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो वो आपको पिक कर लेगी और बैठा के आपको ले जाएगी। ये सैन फ्रांसिस्को में, आज वाशिंगटन में भी नज़र आई, LA में, सब जगह चल रही है ये। हाँ जी, ये हम इस टाइम वाशिंगटन DC से निकल रहे हैं और सिर्फ मैंने कहा यहाँ का अंदर का नेबरहुड दिखाऊं कि यहाँ के रिहायशी इलाके कैसे हैं, कि लोग यहाँ पे जो रहते हैं उनका, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की गलियाँ और यहाँ किस तरीके का, मतलब थोड़ा सा यहाँ अमेरिका चूँकि एक पूरा कॉन्टिनेंट की तरह है तो यहाँ हर जगह का अपना अपना एक अलग कल्चर है। कैलिफोर्निया का अपना एक सेटअप है, न्यूयॉर्क का अपना एक सेटअप है, बीच में टेक्सास का अलग है, ओक्लाहोमा आर्कांसास जाएंगे वहाँ का अलग है, वाशिंगटन DC इनके कैपिटल है, इनका थोड़ा सा डिफरेंट है, बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा बना हुआ। तो
ये है, बहुत प्यारे सी गलियां हैं, छोटी छोटी सी, दो लेन्स की, एक लेन की। कैलिफोर्निया में हमको आदत नहीं है इतनी छोटी छोटी गलियों में रोड ड्राइव करने की, इसलिए मुझे बहुत तनदही से और बहुत देख के गाड़ी चलानी पड़ रही है। तो बस ये एक नया एक्सपीरियंस है, देख सकते हैं बिल्कुल बराबर में नेचुरल लाइफ चल रही है, एकदम जंगल है। रात में यकीनन ये जगह बड़ी भयानक सी लगती होगी, अभी तो बड़ी प्यारी सी लग रही है। Unbearable hours later. तो जी फाइनली मैं जो हूँ इस टाइम वाशिंगटन से न्यू जर्सी की तरफ आ गया हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे मैं हिल्टन होटल के अंदर मैंने स्टे लिया है अभी, तो बस यहाँ अभी आपको रूम दिखा दूँगा और देन उसके बाद हमारा आज का व्लॉग एंड करेंगे यहाँ पे कि जो वाशिंगटन डीसी में हमने दिन बिताए। आगे का फर्दर जो हमारा ट्रिप है वो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी चलते हैं रूम की तरफ। सो जी फाइनली रूम में चेक इन कर रहा हूँ मैं। देखते हैं यहाँ का रूम कैसा है कैसा नहीं है। तो ये आपके सामने जी ये रूम है हमारा। हाय हीटर चल रहा है बड़ा प्यारा प्यारा सा। और ये रोड की तरफ की हमारी बालकनी है, बिल्कुल रोड फेसिंग। दैट्स ग्रेट। सोफ़ा मौजूद, बेड मौजूद। अंधेरा हो रहा है तो लाइट कहाँ से सेटअप है लाइट का, ये लाइट भी खुल गई इसकी। ये जी मैं सही लग रहा हूँ, ठीक है, परफेक्ट। और ये तो बेड्स बेहतरीन, अच्छा रूम है। साथ में अलमारी यहाँ दी हुई है और वॉशरूम भी देख लेते हैं साथ साथ कैसा है वॉशरूम। होपफुली मुनासिब होगा। आहा बेहतरीन सा नहाने का सेटअप, वॉशरूम, ये टॉयलेटरीज पड़ी हुई हैं। दैट्स ग्रेट। तो जनाब फाइनली जो है आज का व्लॉग यहाँ पे एंड कर रहा हूँ मैं। वॉशिंगटन तकरीबन 4 घंटे गए, 4 घंटे आए, एक दिन वहाँ स्टे किया ताकि ज़रा हिम्मत जवान रहे। डोनाल्ड ट्रंप को हाज़िरी लगाई, बेहतरीन, मज़ा आ गया। तो फर्दर आगे कहाँ जाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर अगले व्लॉग्स के अंदर हम देखते हैं, ठीक है। अभी इजाज़त दीजिए। मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, पढ़ता मैं ज़रूर हूँ सबके कमेंट जो भी होते हैं, और मुझे खुशी होती है जब आप अप्रिशिएट करते हैं। और ब्रॉड ये मेरी जो व्लॉग है इसको शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा लें। अगर दिल चाह रहा है कि यार बनी के अगले व्लॉग भी हमें पता चलते रहे तो बेल का एक आइकन है वो भी दबा दीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, फिर किसी नई जगह घूमने जाएंगे नए शहर में, तो वो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।